आगे अथ पर्यार्थिक नयम साधयति। जो साहदी विशेषे बहुबीय साबद्धम संजुदे सभ्ये सानलिंग साधु पज्जय विषयो नवोदी। आगे पर्यायार्थिक नय का स्वरूप कहते हैं। जो नय अनेक प्रकार के सामान्य सहित सब विशेषों को साधक लिंग बल से साधता है वह पर्यायार्थिक नय है। जो नय युक्ति के बल से पर्यायों को ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है, किंतु वे पर्याय अथवा विशेष सामान्य निरपेक्ष नहीं होने चाहिए, अन्यथा वह दुर्नय हो जाएगा। अतः अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व, भिन्नत्व आदि सामान्यों से अभिनाभूत उत्पाद, व्यय और भव्य लक्षण रूप पर्यायों को जो हेतु पूर्वक ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है, अर्थात पर्याय को विषय करने वाला नय है। इस नय के क्षय भेद हैं। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे मेरु वगैरह पुद्गल की नित्य पर्याय है, अर्थात मेरु पुद्गल की पर्याय होते हुए भी अनादिकाल से अनंत काल रहता है। एक सादी नित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे सिद्ध पर्याय सादी होते हुए भी नित्य है। दो सत्ता को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे पर्याय प्रति समय विनाशी है। तीन सत्ता सापेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे पर्याय एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। चार कर्म की उपाधि से निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवों की पर्याय सिद्ध पर्याय के समान शुद्ध है। पांच कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवों का जन्म मरण होता है। छह देखा अभी इसमें भी है। आध्यात्मिक तो आकाश के से अनंत है, अन्य सब राजनीति कानून इतिहास ये तो सब जैसे डिब्बे घर रूम हॉल ऐसे हैं। आध्यात्मिक सब कुछ गर्भित है, परंतु आध्यात्म को समझना और मानना प्रयोग करना अत्यंत कठिन दुर्लभ, जीव अनादिकाल से नहीं कर पाया है। अभी पर्यार्थिक, कल द्रव्यार्थिक का वर्णन है, आज पर्यार्थिक। जो साहदी विशेषे बहुविध सामान्य संयुते सभ्य, बहु विभिन्न प्रकार जो सामान्य अर्थ या अपेक्षा से युक्त होकर के वर्णन करता है या जानता है या मानता है। साहन लिंग अवसादो, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लिंग के बारे में बताया था, इसलिए वो दिन में बहुत ज्यादा बताया था क्योंकि आप लोग को भी लिंग के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, न साधु को न आप लोगों को। इसलिए जो नया विषय आता मैं उसमें ज्यादा बताता हूँ, और ज्यादा करके आप लोग को अश्लील मान कर बैठ गए। सब ऐसे नहीं है। ऐसे जो शिवलिंग भी उनके जो आध्यात्मिक दृष्टि कोई लिंग थोड़े हैं, सेक्सुअल में जो ऑर्गन्स नहीं है उनके भी नहीं है। उन लोग को भी अधिकांश नहीं जानते, आप लोग को भी नहीं जानते। वहां भी लिंग का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड है, परंतु उनमें क्या अधिकांश साधु संत से लेकर नहीं थे, आप लोग को तो एकदम नहीं जानते होंगे, आप लोग को तो और ज्यादा विपरीत जानते होंगे। हाँ, मैं इसलिए तो उस लिंग बताया, उसने इसलिए इतना जोर देकर बताया था। सबसे तो शब्द ज्ञान ही नहीं है, अर्थ ज्ञान, भाव ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान कहाँ होगा? पढ़ाया किताबों में ऐसे ही जाता है। और क्या सही है, सही बोले, सही। उनका अभिप्राय है ना, उनका जो आध्यात्मिक ग्रंथ के अनुसार पुराने कथा कहानी में नहीं, शिव माने शाश्वत के एटर्नल, जैसा हमारे यहाँ सत्ता, लिंग माने चिन्ह। अभी जो वेद न चल रहा है
हाँ, वो कैसे जैसे हम भी बनाते हैं ना, हम भी जैसे बनाते हैं ना, अरे हम तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है, सिद्ध भगवान निराकार है, परंतु कुछ न कुछ आकार देना पड़ता है। हमारे जो 3 लोग है, इतना विशाल को इतना छोटा आकार में दे देते हैं, ये तो सिंबल है, यही तो जितना सिंबल है वो सब लिंग है। हाँ मालूम है, वो क्या है, हाँ मालूम है, ये भी मुझे मालूम, वो भी उनके अनुसार उनका सब मालूम है, परंतु वास्तविक वो नहीं है, नहीं ये नहीं। हाँ एकदम, वही तो मैं रोज बोलता हूँ, लेखता हूँ, मैं तो यही रोज बोलता हूँ, लेखता हूँ। इसलिए तो मैं हर विधाओं का अध्ययन करता हूँ, ज्ञान विज्ञान भाषा विभिन्न धर्म साहित्य पुराण, तब तो ये सब ज्ञान होता है। नहीं होता है, देखो यहाँ भी आया लिंग, साहन लिंग बसादो, जो साधन, इन लोग को भी पहले बताया था, परंतु इतना व्यापक नहीं। साहन जैसे ABCD 1 2 ये सब लिंग है। लिंग माने चिन्ह, साधन, उपाय, ये सब है। ये भी लिंग है। ABCD 1 2 3 ये सब लिंग है। ये मूर्ति ये सब लिंग है, चिन्ह। इसलिए वो बोला ना, जीव अलिंग गहना, मैं उधर शब्द प्रयोग करना, बोलो लिख लो, अलिंग गहना, आधा अलिंग गहना, ये प्राकृत में है। जो शुद्ध आत्मा है अलिंग ग्रहण, चिन्हातीत, अभी इसमें भी लिखा ना, संपूर्ण बंधन संकीर्णता, ये वो द्रव्य कर्म शरीर से रहित तो होना चाहते, याद नहीं हो गया, बार बार लिखा हो गया, ये भी लिखा हो। प्रतीक, जिसको सामान्य भाषा में प्रतीक, सिंबल, प्रतीक, इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं, प्रतीक बोलते हैं। कथित तो मूर्ति भी बोलेंगे, मूर्ति। इसलिए ना, जैसे मैं आप लोग को तो शायद नहीं बोला, हमारे साधुओं को, इन लोग को भी थोड़ा बहुत बोला, केवल भाषा पढ़ने से, शब्दकोश पढ़ने पर भी शब्द ज्ञान नहीं होता। शब्दकोश से भी कोई शब्द ज्ञान ज्यादा नहीं होता। उसका विभिन्न विधाओं के ग्रंथ पढ़ और प्रयोग करा, तब जाकर नहीं होता। शब्दकोश भी नहीं होता। सहाना लिंग बसादो पद्य विषय न होदी, जो पर्याय कैसे हैं, यह पर्यार्थिक नय साधयति साध्य सिद्धि कारयति। साधन माने जो कार्य को सिद्धि करे, कार्य का संपादन करे, उसको साधन कहते हैं। साधना बोलते ना, साधना करते हैं माने कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सामान्य लोग को साधना माने कोई मंत्र साधना को ही साधना मान लेते हैं, नहीं। ध्यान करना, स्वाध्याय करना, मन को एकाग्र करना, पवित्र करना, अच्छे विचार करना, ये बड़ी साधना है। ये सब बहुत लेखा भी गद्य में पद्य में कहाँ से कहाँ आ जाता है। वास्तविक अर्थ तो अति कम जानते हैं, ज्यादा करके कम जानते हैं, विपरीत ज्यादा जानते हैं। देखा, साधयति, साध्य सिद्धि करते, जो साध्य की सिद्धि करे, जो साधना की सिद्धि करे वो है। और यहाँ अलग अलग प्रकरण में अलग अलग कार्य सिद्धि, जैसे कोई विद्यार्थी है उसके लिए विद्याध्ययन कार्य सिद्धि, कोई मंत्र सिद्धि करे तो मंत्र का साधना सिद्धि करना। जैसे जिनको मोक्ष प्राप्त करना है आध्यात्मिक सिद्धि। कान, यहाँ पर्याय, नया पर्याय चल रहा है, कान सर्वान विशेषान पर्यायान उत्पाद द्रव्य लक्षणान। ये भी मुझे क्यों पता चला, जो मैं ज्यादा पढ़ा और पढ़ाया उससे मुझे पता चल गया।
क्योंकि मैं बाल्यकाल से पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे तो शुद्ध भाषा, आध्यात्मिक भाषा, गणितीय और दार्शनिक भाषा ही ज्यादा आती है। ये बोली भाषा, आप लोग की भाषा मुझे कम आती है। जो सामान्य लोग को बोलते ना स्कूल कॉलेज तक, वो भाषा मुझे नहीं आती ना। मुझे ज्यादा दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक गणितीय भाषा आती है। तो मैं तो वही भाषा प्रयोग करता हूँ, बाल्यकाल से लिखता हूँ, पढ़ता। अभी भी देखो 35 वर्ष पहले मेरी किताब पढ़ लो, कितने शुद्ध भाषा, कितना शुद्ध दार्शनिक और चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है। तो बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला, साध्या हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी है, साधु है, साधु है, जो शुद्ध शब्द है उसको असली रूप में लेते, गलत रूप में लेते। फिर मैं बहुत सोचा, 15-20 वर्ष तक रिसर्च करते 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 मुझे पता चल गया जानते कम है और उल्टा जानते ज्यादा। जाने भी बहुत कम, और जो थोड़ा बहुत जाते ज्यादा उल्टा जानते। हर प्रकार के, हर विधा के शब्द हो, भाषा हो, विज्ञान हो, गणित हो, राजनीति हो, आध्यात्मिक हो, सब ऐसे। उन अनुभव ज्ञान से मेरा ज्ञान को बढ़ा दिया। अभी अभी मैं एक अनुभव संबंधी कविता लिखी है। अनुभव आने के बाद तो बहुत ज्ञान होता है। कल ही लिखी, परंतु बहुत कठिन कविता है, इसलिए कल इन लोग को मैं बताने वाला था, समय नहीं हुआ। तो ये अनुभव से ज्ञान हो जाता है। कान भी, और दूसरा विशेषतः संस्कृत तो कोई पढ़ते नहीं है, संस्कृत में ज्यादा जो भाषा ज्ञान होता है, फिर व्याकरण से होता है, व्याकरण और संस्कृत कोई पढ़ते ही नहीं है, फिर क्या ज्ञान होगा? सर्वान विशेषान पर्यायन उत्पाद द्रव्य लक्षणान कीदृशान बहुविध सामान्य संयुक्तान बहुविध सामान्य संयुक्तान अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व, भिन्नत्वादि सामान्य अभिनाभूतम। इसलिए तो मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, अभी यहाँ जो शब्द ज्ञान भी है, कोई बीए में तक में शब्द ज्ञान भी आएगा क्या? नहीं। भले आप संस्कृत भी पढ़ लो या हिंदी में भी बीए में कर लो या आर्ट्स में कर लो, इसमें अधिकांश शब्द नहीं आएगा। मैं खुद अध्ययन जो करता हूँ ना, इससे मुझे ज्ञान है। आप लोग पूछने की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं खुद पढ़ता हूँ ना, हर विषय में पढ़ता हूँ, हर विषय पढ़ता हूँ। अभी भी एक स्टूडेंट जैसे मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ता हूँ। जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो पढ़ते हैं ना, उससे भी ज्यादा मैं पढ़ता हूँ अभी भी। मैं तो स्वयं को विद्यार्थी मानता हूँ। इसमें कई कारण है, बहुत कारण है, संदर्भ आने पर बताऊंगा। एक जब मन एकाग्र भी होता है तब भी नींद आती है, या कोई विषय समझ नहीं आता तो भी, शरीर थकने के भी या मन थकने पर भी नींद आ जाती है। हाँ, कई कारण है, बहुत कारण है ना। देखो, कुतः साधयति साधन लिंगवशात्, देखा आ गया ना, साधन लिंगवशात्। पर्वत अग्नि वन्नाग्नि साधन भूत धूम हेतुत्पात पर्वतो अयम अग्निवान धूमवत्पात वनम निदम अग्निमत धूमत्पात। यहाँ इसलिए मैं इसको बार बार बोलता हूँ, इसमें आप लोग को शब्द ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान से हर कोई ब्रह्मांड का कोई ज्ञान छूटेगा नहीं। इसलिए इसका नाम ही क्या देखा, लोकानु, जो आप हिंदी में पढ़ लिये हो अनुपेक्षा या कोई काम के नहीं है। कोई के हो, किसी के भी हो, इतना भी क्या ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा। देखा अभी समझना, साधन लिंग वशात्। लिंग माने साधन, यहाँ लिंग का अर्थ है साधन, माने जिससे कार्य की सिद्धि हो, सब लिंग है। अलग अलग प्रकार में लिंग का अलग अलग अर्थ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप मान लो कि भाषा व्याकरण पढ़ रहे हो, उस समय लिंग बने आएगा मात्रा, शब्द, वाक्य, ये लिंग है। यदि उसके अंदर फिर जेंडर पढ़ोगे, फिर वहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आएगा। देखो एक शब्द में कितना व्यापक अर्थ है। उनमें से करोड़वा भाग भी नहीं समझते, करोड़वा भाग। जैसे आप बोले ना, एकदम सही बोले। हाँ, अलग अलग। ये फिर जैसे अभी लोकानुप्रेक्षा में जब हम ब्रह्मांड का वर्णन करेंगे, 3 लोक, लोक अलोक, तो वो जो 3 लोकों के जो द्रव्य है और उसके आकार है, वो लिंग होगा। तो ऐसे सब अलग अलग अर्थ बनता है संदर्भ के अनुसार। लांग साधन लिंग वसाद पर्वत अग्निवत, अग्नि साधन भूत है हेतुत्पाद, पर्वत अयम अग्निमान धूमवत्पाद, वनम मिदम अग्निवत धूमोत्पाद। अभी कुछ दिन पहले बताया था। दूर से धुआं दिखाई देता है पहाड़ पर, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? अग्नि। तो यहाँ धुआं क्या हुआ? लिंग, साधन लिंग। जैसे कोई हंस रहा है, ये लिंग प्रसन्नता का लिंग। कोई रो रहा है, दुख का लिंग। कोई शांत है, हाँ, मन से ये से शांति का लिंग। ये सब अलग अलग है लिंग। इसलिए मैं बता ना, योनि पाहुर हमारा है, लिंग पाहुर है, विशाल विशाल ग्रंथ। सर्व वस्तु परिणामी सत्पात अन्यथा अनुपत्ति इत्यादि हेतु वशात। देखो अभी ब्रह्मांड में जा रहे हैं, पूरा लोक में सर्व वस्तु परिणामी, समस्त द्रव्य परिणमनशील है। कैसे? इसका लिंग क्या, इसका चिन्ह क्या? देखो मैं अभी बोला लिंग हर जगह में लगेगा। पहले अभी कुछ दिन पहले बताया, अभी देखो ये समझ आया। इस गाथा में आ रहा है। देखो केवल इतना नहीं, सर्व वस्तु परिणामी, जो पहले आप लोगों को बता दिया है कई बार, संपूर्ण द्रव्य उत्पाद द्रव्य रूप में परिणमन करता है। सर्व वस्तु परिणामी, क्यों परिणामी? सत्ता अन्यथा अनुपत्ति इत्यादि हेतु वशात। इसका लिंग क्या है? सब द्रव्य, आत्म द्रव्य, सिद्ध भगवान भी आप लोग कई बार बताते हैं, सिद्ध भगवान में ज्यादा परिणमन होता है, अमूर्त के द्रव्य में, शुद्ध द्रव्य में ज्यादा परिणमन होता है। ये कई बार पहले बता दिया। तो कैसे? क्योंकि वो सत्य है, द्रव्य है, और जो द्रव्य होगा उत्पाद द्रव्य युक्तम सत्य। ये हुआ उसका लिंग। लिंग क्या हुआ? चिन्ह। उपाद क्या हुआ? वो द्रव्य है। द्रव्य होने के कारण वो परिणमन करता है। जो परिणमन करेगा वो द्रव्य है। जो आप लोग को द्रव्य संग्रह पढ़ा था, तत्व सूत्र पढ़ा, उसको ही अभी विभिन्न नया अपेक्षा बता रहे हैं। थोड़ा कठिन है आप लोग के लिए, अभी नया नया तो कठिन ही होगा, क्योंकि इसमें शब्द ज्ञान से लेकर के अर्थ ज्ञान, आगम ज्ञान आप लोग के लिए एकदम नया है, शब्द भी नया है आप लोग के लिए। परंतु इससे तो ज्ञान बढ़ता है ना। पहले पहले ऐसा होता है, फिर तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ जाता है। सपर्यार्थिक नया पर्या विषय विशेष भवती, और पर्यार्थिक नया पर्या को ही विशेष करता है। तथा ही कैसे? उदाहरण से आप लोग पता चलेगा। अनादि नित्य पर्यार्थिक यथा पूर्गल पर्या नित्य मेरवादी, ये उदाहरण से आपको पता चलेगा। जो सुमेरु है ना, सुमेरु कब से है, कब तक रहेगा? तो ये जो सुमेरु है, ये पूर्गल की शुद्ध पर्या क्या अशुद्ध पर्या है? अशुद्ध पर्या, क्योंकि परमाणु ही शुद्ध है। परमाणु के बाद जो स्कंध है सब अशुद्ध है। मैं कई बार बोला, अभी भी लिख लो, थोड़ा ये सूक्ष्म विषय है।
इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, अशुद्ध है। परंतु सुमेरु कब से है, कब तक रहेगा? हाँ देखा, अनादि नित्य पर्याय, अनादि से है और अनंत तक रहेगा। ये क्या अनादि नित्य पुद्गल पर्याय है मेरवादी। इसी प्रकार जैसे ये ब्रह्मांड है, कब से है, कब तक रहेगा? ये अनादि नित्य पर्याय। और भी जैसे नरक है, स्वर्ग है, ऋजु विमान है, सिद्ध शिला, कब से है, कब तक रहेगा? परंतु इसमें और सूक्ष्म विषय है, यहाँ तो नहीं है, मैं अन्य ग्रंथ के आधार पर बोलता हूँ। और अभी विज्ञान से भी सिद्ध हो गया तो वो भी उस सुमेरु से या सिद्ध शिला से हर समय अनंत परमाणु छिड़ते हैं और अनंत परमाणु आकर के मिलते हैं। लेकिन हर समय में अनंत परमाणु का क्षरण होता है और अनंत परमाणु आकर के बनते हैं, इसलिए वो पर्याय नित्य है, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगी। क्षरण होते हैं और अनंत परमाणु आकर के बनते भी है। हाँ, क्षरण, क्षय, निकलना बहुत अलग अलग शब्द है। जैसे आप लोग को एक उदाहरण देता हूं, जैसे कागज है, कागज है ये जल्दी गल जाता है, परंतु हीरा जल्दी गलता नहीं है। परंतु हीरा भी अनंत काल तक नहीं रहेगा, वो अवश्य गल जाएगा। सोना भी सब, क्यों? जैसे विज्ञान के अनुसार ये रेडियम है, इससे रेडिएशन निकलता है, किरण निकलते, कई बार आप लोग को बताया। तो ऐसे रेडिएशन निकलते तो रेडियम आगे जाकर के क्या बन जाता है, लेड बन जाता है, माने शीशा, लाखों वर्ष में। परंतु सुमेरु अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। क्यों रहेगा? वहां अनंत परमाणु आकर मिलते हैं। यदि नहीं मिलते, धीरे 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 गल करके उस सुमेरु नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सिद्ध शिला, ये सब आप लोग को लगभग नहीं जाने होंगे। इन लोगों को बोले होंगे तो बोले इतना सूक्ष्म से थोड़ी याद रहता है, इतना थोड़ी जोड़ नहीं रहता। ये तो अधिकांश साधु संत को आप लोग को भी मालूम नहीं होगा ऐसे। वो हाँ इतने ही बोल देते हैं कि ये आकृति में, इसी प्रकार जैसे आकृति में जीरो चैत्य चैताले, ये सब में ये आएगा। वो जो अनादिकाल से अनंत तक का मूर्ति कैसे है, एक धातु की मूर्ति भी 1000 वर्ष में घिस जाती है, परंतु अनंत काल में ना आप कल्पना नहीं, गणधर भी कल्पना नहीं कर सकते, केवल शब्दों को छोड़ करके। कोई गणित नहीं वहां तक अनंत पहुंचने के लिए। तो भी अनंत काल से आगे अनंत काल तक का क्षरण नहीं होता है। मूर्तियां कैसे नहीं होती है, उसका साइंस क्या ये आप लोग क्या बोले आखिर तो दिन तक चलता ले ओम स्वाहा, तो क्या ओम सा श्रद्धा तो सही है, श्रद्धा भी होने चाहिए, पर श्रद्धा तो होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखा फिर ज्ञान होने के बाद श्रद्धा में जरूरत आती है। हाँ, ये सब जब हमारे संघ में पहले, मैं अभी 30 से पहले 28-30-40 वर्ष पहले जो हमारे यहाँ विधान होता था, बड़े बड़े विधान प्रारंभ हम लोग ने किया था उधर कर्नाटक से, ये सब मैं समझाता था। फिर हमारे पहले के साधु संत को भी पढ़ाया, सिखाया, पंडितों को भी पढ़ाया हूँ। ये सब विधान कैसे करते, ये करते, उसका क्या रहस्य, ये मूर्ति पूजा, ये सब पढ़ाता था। अभी भी पद्मनंदी वगैरह बताते हैं,
जो विधान करते हैं। तो वो कैसे जो आप लोग को बोलते हैं अक्षर में दिन से सत्ताल्य ये इतने हैं, ये है वहां ऐसे हैं, तो वो क्यों नष्ट नहीं होते, क्यों क्षण नहीं होते? यहाँ तक कि ये जो हिमालय है ना, ये जो पहाड़ है सब धुल जाएंगे, कुछ भी नहीं रहने वाले। परंतु वो जो ये जो मैं बताया ना, ये तो अनंत काल तक नहीं खिलने। क्यों ऐसे? हम लोग देखा मूर्तियां कुछ सैकड़ों वर्ष में क्या हो जाती है, एकदम घिस जाती है, नाक कान उंगली, परंतु ये कभी घिसेंगे नहीं। अनंत भव, मान लो कि अभी करोड़ जो 24 हुए, करोड़ 24 के पहले कोई वो मूर्ति का दर्शन करेगा जैसे अभी बनी हुई है, इसी प्रकार अभी भी कोई दर्शन करेगा जैसे लगेगा अभी बनी हुई, और करोड़ जोड़ी हो जाएगा, 24 हो जाएंगे, आगे भी वो मूर्ति ऐसे ही नहीं लगेगी। नित्य नूतन नित्य पुरातन, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, ये इसके कारण। परंतु आप वज्र से भी बना लो, वो भी वज्र से बना है, अकृत में दिन चैतन्य, परंतु उसमें और ये इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। वो आकृति में है और उसमें पृथ्वी काय के जीव है, तो जीव अनंत निकलते अनंत मिलते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक दिन सामान्य से बताया था, अभी 2-3 दिन पहले, हमारे शरीर में एक सेकंड में 14-15 करोड़ ये ब्लड सेल से मर जाती है, फिर इतनी फिर जन्म लेती है, परंतु आगे आयु बढ़ने पर मरेगी ज्यादा और जन्म लेगी कम, इसलिए आगे झुर्रियां पड़ जाती है, बाल पक जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, हड्डी दुर्बल हो जाती है, जो लंबाई भी कुछ कमी हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, ऐसे होता है। तो ये संपूर्ण जो अकृत्रिम जो संरचनाएं ऐसे होती है, लिख लो, केवल मेरू नहीं, लिख लो, संपूर्ण अकृत्रिम संरचनाएं, जो भी अकृत्रिम रचनाएं हैं वो सब में ऐसी ही जो मैं अभी बताया। संपूर्ण अकृत्रिम रचना में अनंत परमाणु क्षरण होते हैं और अनंत परमाणु आकर के मिलते हैं, इसलिए उन संरचना नष्ट नहीं होती है, क्षीण नहीं होती है। सादि नित्य पर्यार्थिक यथा सिद्ध जीव पर्याय ही सादि नित्य, ये अनादि अनंत पर्याय। और सादि नित्य क्या? कोई भी सिद्ध है, कोई भी अभी तक जो पहले भी जो सिद्ध हुए वो भी पहले संसारी थे ही। तो वो जब मुक्त जाएंगे तो जो मोक्ष अवस्था शादी होगी क्या अनादि होगी? शादी। शादी का अर्थ कौन बोलेगा? हाथ उठा। शादी मानी यहाँ बोलो नानी। हाँ हाँ, आदि सहित मैंने बिगनी प्रारंभ सहित। तो सिद्ध भगवान जो बनते हैं, सिद्ध सब बनते हैं, भगवान सब बनते हैं। बनने के बाद, सिद्ध बनने के बाद वो जो सिद्ध अवस्था है कभी नष्ट होगी नहीं। उसमें ये परमाणु आना जाना तो नहीं होगा, परंतु तुम्हें पहले आप लोग कई बार बता दिया, अगुण गुण के कारण वहां परिणमन होता रहेगा, इसलिए वहां भी क्षरण नहीं होता है। दोनों में अलग। ये पौद्गलिक जो रचना में ये अलग है और जो आध्यात्मिक या अमूर्तिक रचना में अलग है। जैसे मैं अभी एक उदाहरण देता हूं, अभी तक कितनी 24 हो गई है?
सामान्य लोग को सोचो 3-24 3-24 होती है। भूत के 24, बतौरी के 24, आगे के 24। नहीं नहीं, केवल हमारे भारत में अनंत 24 होंगे और आगे भी अनंत 24 होंगे। इसी प्रकार ऐरावत में भी और विदेह में तो सतत। तो क्यों? क्योंकि काल अनंत, जीव अनंत, परिणमन अनंत, तो इसलिए अनंत होते हैं। अभी मान लो आदिनाथ भगवान इस युग में पहले मुख्य गए और लास्ट में कौन गए? महावीर। और कितने भववाद के बाद गए आप लोगों को मेरी किताबें पढ़ा के सुना दिया गया। तो भगवान जो आदिनाथ भगवान गए ना, उसके बाद करोड़ खरबों भव के बाद महावीर भगवान गए। तो आदिनाथ भगवान घिस घिस के छोटा हो गए पतला हो गए। इसमें कुछ कमी आ गई होगी? कोई कमी नहीं, ना कभी आएगी। कभी एक प्रदेश मात्रा, एक गुण मात्र भी कमी नहीं आएगी। ये सब क्या है? शादी नित्य, शादी होते हुए भी नित्य रहना। और संसारी अवस्था, कोई भी संसारी अवस्था ऐसे संभव नहीं। भले इंद्र क्यों नहीं हो, भले नारी क्यों नहीं हो, और भोग भूमि देव क्यों नहीं हो, या तद्भव मोक्षगामी सलाका पुरुष भी क्यों नहीं हो, उनमें भी ये संभव नहीं, किसी में भी संभव नहीं। क्यों? वो कर्म सहित है, कर्म का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है गलन पूरन, इसलिए ये इसमें संभव नहीं है। देखो ये सब कितना गहन विषय है। ये पढ़ने के बाद तो धर्म से लेकर ब्रह्मांड का कोई विषय नहीं कि जो समझ नहीं आएगा। आप किसी भी विषय को पढ़े, इतना ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता। पूरा एक जीवन नहीं, कई जीवन में पढ़ लो, केवल 1-2 डिग्री नहीं, करोड़ों डिग्रियां कर लो, संभव। इसलिए मुझे ये सब ज्ञान से पता चल गया बीए में पढ़ने से क्या ज्ञान होता है, कुछ भी ज्ञान। ये नाम ही नहीं देना चाहिए बीए में। अभी प्रोफेसर प्रभात से हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे यहाँ स्नातक कहाँ है? 13वां गुणस्थान में स्नातक बनते हैं। 13वां अनंत ज्ञान होने का। और अभी स्नातक किसको बोलते हैं? 15 वर्ष में हो जाते हैं, हो गया स्नातक और स्नातकोत्तर हो जाते हैं। एमए कर लेते तो स्नातकोत्तर हो गया, बारी सिद्ध हो गया, और बीए कर लेते अध्ययन हो गया। नहीं, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञेय है। सत्ता गौणत्व उत्पाद ग्राहकत्व स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यार्थिक यथा समय समय प्रति पर्याय विनश्यति। देखा, दोनों एक नित्य के बारे में आ गया, परंतु सुमेर में हो या सिद्ध भगवान में या समस्त अमूर्त के द्रव्य में हर समय में परिणमन होता है। वहां सत्ता गौणत्व, सत्ता को गौण किया गया, उत्पाद व्यय ग्राहक का स्वभाव, उत्पाद और व्यय को ग्रहण किया गया, भाव ग्राहक का स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यार्थिक यथा समय समय प्रति पर्याय विनश्यति। हर समय में पर्याय उत्पन्न होती है और विनाश होती है। कभी भी पर्याय रुकेगी ही नहीं, कोई रोक भी नहीं सकता। स्वयं तीर्थंकर सिद्ध भगवान से लेकर के कोई देव दानव राक्षस गंधर्व वैज्ञानिक मंत्र यंत्र तंत्र से रुक ही नहीं सकता।
द्रव्यों का स्वभाव, सत्ता सापेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा एक समय त्रयात्मक पर्याय। देखो एक एक समय में एक एक पर्याय ऊपर बताएगा। ये बहुत अति सूक्ष्म विषय, अति सूक्ष्म विषय, परंतु ये विषय आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं, परंतु स्थूल बुद्धि से समझने भी नहीं आएगी। ये भी यहाँ क्या बताए, एक एक समय में एक पर्याय, परंतु यहाँ आगे क्या बताते हैं, सत्ता सापेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय जथा एक सुबह एक त्रयात्मक पर्याय, तीनों पर्याय एक समय में, माने उत्पाद व्यय और द्रव्य। देखो पहले तो एक बताए, अभी क्या बता रहे, तीन। ये जैसे मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, आज भी कुछ मैं इसे बताया था, जो आप लोग को जो लौकिक गणित पढ़ते ना उस कुछ भी नहीं समझता हो, और विषय गणित तो अंक गणित से कुछ भी समझ नहीं आएगा। अंक गणित कुछ भी नहीं समझ आएगा। हाँ तो मतलब वैसे तो यूँ एक के बाद एक होती है, लेकिन यहाँ उत्पाद होते ही जय भी वही है और द्रव्य वस्तु सही, एकदम सही। ये पहले भी बता दिया था, ये एकदम सही है। जैसे स्थूल उदाहरण, उंगली सीधी है ना, जो सिद्धियावस्था नष्ट हुई, टेढ़ी अवस्था प्रारंभ हो, और उंगली तो जब सिद्धियावस्था नष्ट हुई उस समय में ये टेढ़ी अवस्था प्रारंभ होगी कि नहीं, उसी समय में, और उसी समय ही ये उंगली है कि नहीं। जैसे अंधेरा है, प्रकाश करने के बाद एक साथ प्रकाश हुआ और अंधकार भी दूर हुआ। इतना सूक्ष्म परिणाम चलता है, ये सब शुद्ध द्रव्य में चलता है। एक समय में तीनों, इसमें ही कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बंदूक यहां से छूटी फिर वहां जाकर लगी, तो इसमें समय सीमा है, कुछ समय के बाद बंदूक लगती है, गोली छूटते ही नहीं लगती है, नहीं, ऐसी यहां नहीं है। जिस समय में उत्पाद हुआ उसी समय उस समय ही कुछ समझ आ रहा है आप लोग भावात्मक रूप में, समझ आ रहा है। इन का आ रहा हाथ उठा तो आ रहा है, थैंक यू, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय, यदि ऐसे सूक्ष्म विषय समझ आएगा अन्य सब विषय समझ आएगा, हर विषय आ जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हर विषय, कोई ऐसे विषय नहीं कि जो समझ नहीं आएगा, हर विषय समझ आ जाता है। जैसे कोई जैसे हिमालय चढ़ता है तो प्लेन जाके नहीं चल पाएगा क्या, आराम से ना, ऐसे ये तो हिमालय क्या उससे भी ज्यादा चढ़ना है, इतना कठिन काम है। प्लेन पे तो दौड़ जाएगा वो हिमालय चढ़ने वाला। देखा आप बता तो आध्यात्मिक की कैसे क्या समझे, अभी एक एक पूछता हूँ, क्योंकि पहले बहुत बार पढ़ा दिया कैसे तीनों, ऐसे कैसे तीनों होते हैं, क्योंकि आपको हाथ उठाया, अभी सबको मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये समझ के बाद अधिकांश समय समझा है पूरा नया, और सद्वाद उत्पाद झव्य इसके आधार पर है। मैं बोलो कैसे उदाहरण दे से बता, पहले भी बहुत उदाहरण दिया। हाँ, जब तक आप याद करते हो, और दूसरे बोलो, नानी माता जी बोलो। हाँ हाँ, ब्रह्मचारी पढ़ी। हाँ तो गोली जैसे मारो तो वैसे नहीं छूटती, थोड़ा समय लगता है। हाँ वैसे पर इसमें उत्पाद में वो एक साथ ही होता है। हाँ, उत्पाद और व्यय और द्रव्य एक साथ ही होता है, उसी समय होता है। हाँ हाँ हाँ, और कोई आप लोग को बोला। हाँ जैसे एक सोने की चैन है मान लीजिए, हाँ, जैसे इसको गला व्यय होते ही दूसरा उत्पाद हो गया, हाँ, और लेकिन सोना तो हर स्थिति में सोना ही है, तो तीनों पर्याय एक साथ। एकदम सही। हाँ बोलिए।
बोलो जो बोलना चाहते हैं। हाँ आप लोग कोई बोलो। ये सब में ऐसे होता है। खाना पीना, उठना बैठना, जन्म मरण कोई ये सामान्य विषय नहीं है, सब में ऐसे होता है। जैसे कोई मरा, इसका तो नाश नहीं हुआ। मालूम को बूढ़ा होकर रोगी होकर मरा तो मालूम का भी स्वर्ग भी जन्म लिया होगा और ज्यादा सुख हो गया होगा। सब में ऐसे है। और नया शरीर धारण कर लिया होगा, जो उसका रुग्ण शरीर, दुखदायी शरीर, वो नष्ट हो गया होगा। वो 3 समय में ज्यादा स्वर्ग में भी उत्पन्न हो गया होगा। जन्म हो, मरण हो, सब कुछ ऐसे ही होता है। 3 समय में जो मरण जाए ना वो लास्ट समय वाला माना जाएगा, तभी उत्पाद एक साथ होगा। 3 समय जो है ना, मरण के समय अधिक से अधिक 3 समय, चौथे समय में तो कहीं न कहीं वो पैदा हो ही जाएगा। तो उत्पाद वे द्रव्य जो माना गया ना, प्राण का निकलना अंतिम समय वाला जो प्राण निकलेगा वो व्यय होगा और उत्पन्न होगा वो कोई उत्पाद। परंतु जब मरण हुआ उसमें ही शुद्ध दृष्टि से उस समय भी आगे की गति प्रारंभ हो गई है। वो भले योनि ग्रहण करेगा, वो भले 2 समय 3 समय, मरण होते ही, जैसे ये शायद पहले भी बता दिया द्रव्य संघ में, परंतु गहन विषय, सूक्ष्म विषय इतना जल्दी माने याद भी नहीं रहता, प्रयोग में नहीं आता, धीरे धीरे होगा। ये कोई सामान्य विषय थोड़ा है। तो भी आप लोग को आनंद आ रहा है, समझ जाते, बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ में आ रहा है, लेकिन जहाँ हमको आप पूछना ही चाहिए, पूछना ही चाहिए। हाँ उत्पाद कब बना? सोने को उत्पाद बना, जैसे ये गला है ना, तो सोना बना, डाली बनी, वो उत्पाद हुआ। तो जैसे गलाया वैसे सोने की डाली बन गई, वे हुआ, पहले वे हुआ तो उत्पाद भी उसके साथ है। सोना तो सोना ही था ना, वो द्रव्य है। इसी तरह देश में आप लोग कई बार उदाहरण दिया, जैसे पानी को फ्रिज में रखो, क्या होता है? बर्फ बनता है। तो पानी ही बर्फ बनता है ना। तो पानी जो तरल अवस्था, जितने समय तरल अवस्था विनाश होगी, उतने समय जो बर्फ रूपी ठोस अवस्था प्रारंभ होगा। सब में होता है, खाना पीना, उठना बैठना, सब हर में ऐसे होता है। ये आपको स्वयं में ही जोड़ो, सब में होता है, ये ऐसे नहीं है। हाँ, और कौन बोलेगा? देखा, अपना उदाहरण दो, तब तो पता चला। मेरा उदाहरण नहीं, सब में से हो। जैसे एक समय में जब प्राण निकलते हैं तो गति उससे समय चालू होगी, तो वही माना जाएगा। ये माने जिसम मरा, मान लो कि मनुष्य मरा, मान लो कि वो देव में जाएगा, तो मनुष्य आयु, मनुष्य गति और देव आयु, देव गति तत्कालीन प्रारंभ हुआ। भले आगे जाकर के 2-3 समय के बाद वो, जो इसमें आप लोग कई बार बता दिया, वो विग्रह गति में जाकर के भले वो वहां जन्म लेगा, परंतु जो प्रारंभ यहाँ से ही। पहले समय से ये सब इसमें इसको बताना, ये किसी भी विषय में नहीं, हर विषय में जुड़ता है, सब में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग के लिए छोटा उदाहरण, 1 से लेकर 9 और 0, सब जो गणित में यही तो प्रयोग में आता है ना। कुछ भी आप लोग को जो गणित करो इसमें यही आता है ना, ऐसे ये संपूर्ण विषय में इसका प्रयोग होता है। भले अधिकांश लोग को समझ भी नहीं पाएंगे, प्रयोग करने की तो बात छोड़ो, परंतु सब में यही होता है, सब में। जन्म मरण मोक्ष, मोक्ष का मैं अभी बताता हूं। मोक्ष होते ही, जैसे घातिया घात कर्म नष्ट हुआ, होते ही मोक्ष अवस्था प्रारंभ, और एक समय में सिद्ध शिला में जाकर के एकदम तो अवस्था, संसार अवस्था नाश। और वो इसलिए जो सामान्य लोग को सोचते हैं, एक काल पूछे थे भूत प्रेत के बारे में, जो सामान्य लोग को सोचते हैं ये सही नहीं जानते हैं। हाँ, भूत प्रेत है, परंतु अधिकांश तो केवल मानसिक रोग है, काल्पनिक है, डर है, अब शारीरिक रोग है, ये सब मैं लिखा भी हूँ। परंतु वो जन्म भूत भी बने तो जाकर के देव बनेगा, भले वहां आएगा, वो वहां मंडराता नहीं है, मंडराता नहीं है। वो सोचता है
आत्मा फटकती है, आत्मा यहाँ से नहीं निकलता है, इसलिए उसको चाय पिलाते हैं, बीड़ी पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, बलि देते हैं, सब अज्ञान का मोह में भी लेकर के जाते हैं। इसलिए सब ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान के बाद कोई ऐसे विषय नहीं है। भले अभी आप लोग को अभी धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, जब ये ज्ञान पूरा हो जाएगा तो आप लोग को पता चलेगा। जैसे मैं अभी पहले कुछ दिन पहले बताया था और कविता में लिखा हूं, अभी कल कविता भी है, अनुभव में ही आता। हाँ लो, ये जब इसका ज्ञान अनुभव में आ जाएगा, सूत्र ज्ञान में आ जाएगा ना, कि ये विषय हर विषय में आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैं जोड़ देता हूँ, कोई भी विषय, कानून, राज, खाना पीना, हगना, मुतना, मारना, पीटना, गाली देना, पाप करना, बेशक करना, स्त्री करना, कुछ भी, मैं सब में इसको जोड़ दूंगा। कोई ब्रह्मांड का कोई विषय नहीं है मैं नहीं जोड़ता हूँ। जोड़ दिया हूँ, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जोड़ सकता नहीं, जोड़ दिया हूँ। और केवल जोड़ा नहीं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख लिया हूँ, कम से कम 10-20 हजार पेज तक कम लिख लिया हूँ। हाँ, वही सिखाना। अभी प्रोफेसर प्रभात भी बोले थे, एकदम एकदम, क्योंकि हम तो जो उदाहरण दिया उसके आगे तीसरा उदाहरण क्या होता है? अभी देखा अनुभव ज्ञानामृत पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो, पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो, जिसमें समाहित है आत्मविश्वास ज्ञान, चारित्र रूपी रत्न त्रय, पायो जी मैंने। अनुभव में तीनों गर्भित है, आत्मविश्वास, ज्ञान और आचरण। द्रव्य श्रुत युक्त भाव श्रुतमय जो है, अनुभवमय हुई इंद्रिय मन परे, आत्मशक्ति युक्त विशेष क्षयोक्षम हो। और अनुभव के लिए विशेष क्षोभ ज्ञान चाहिए, सामान्य क्षोभ से अनुभव नहीं होता है। अभी जैसे मैं जो अभी इतना गहनतम विषय आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो भारत का पृथ्वी के कोई भी विश्वविद्यालय में इतना ज्ञान नहीं दिया जाता है, किसी भी में इतना ज्ञान नहीं। मैंने खुद जो अभी के भी देश विदेश जितने वैज्ञानिक दार्शनिक प्रोफेसर, इतने ज्ञान तक नहीं उनको, नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये ज्ञान को मैं पूरा ब्रह्मांड के हर में जोड़ देता हूँ, हर विषय में। आप दुनिया के सब विषय व्यक्ति मिलकर मुझे प्रश्न करने तत्काल उसका उत्तर दे दूंगा, तत्काल। क्यों, कब होगा? जब ये जैसे अभी कल अभी 2-3 दिन पहले आया था ना, सूत्र ज्ञान परोक्ष केवल ज्ञान है ना, तो केवल ज्ञान का परोक्ष केवल ज्ञान होने से जो वो जितना जानता है, जैसे फोटो है, हम बाहर का फोटो लेते हैं या 1000 व्यक्ति का फोटो लेते हैं, वो इतना बड़ा फोटो में संपूर्ण 1000 व्यक्ति आते कि नहीं, भले आकार प्रकार छोटा हो। जब यही शुद्ध ज्ञान अनुभव ज्ञान रूप में हो जाता है, ब्रह्मांड का हर ज्ञान हो जाता है, जो अभी अभी कुछ दिन पहले यही में पढ़ाया आप लोगों को, वही है। भाव शुद्ध है परोक्ष केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष का अनंत भाव, भाव शुद्ध से परोक्ष ज्ञान होता, मूर्तिक अमूर्तिक जो
जैसे आप लोग को अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे मेरा प्रयोग कर जाने है, आप लोग को भी होगा। एकदम अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं जो आहार बनाती है, एक जज, एक प्रोफेसर, एक वकील महिला, वो खाना नहीं बना पाते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं कविता में लिखा हूँ, और अनुभव करके लिखा हूँ। कविता में ना भोली मेरी माँ और अनपढ़ी है, उनको इस ज्ञान क्या हुआ, कैसे हुआ? अनुभव से। वो जो अनुपात से खाना बनाती, नमक, ये मसाला कितना क्या ताप, कोई गणित करके या फिजिक्स केमिस्ट्री लगा के नहीं बना सकते। जैसे उसके लिए सबसे दी बेस्ट उदाहरण मैं खुद उदाहरण, मुझे एकदम खाना बनाना नहीं आता है, और गणित का ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान मुझे इतना होते हुए भी मैं नहीं बना सकता। प्रैक्टिकल नहीं, अनुभव नहीं। समझ आ रहा है? ये अनुभव से सब जुड़ जाता है। क्या उनको, जो अनपढ़ महिलाओं को कोई गणित आता है क्या? 1+1 भी नहीं जानते होंगे, शब्द भी नहीं जाने होंगे, क्या केमिस्ट्री होता, फिजिक्स नहीं होती थी। परंतु महिला, पहले की महिला कितना टेस्टफुल भोजन बनाती है। विशेष गांव की महिलाएं, जो अनपढ़ महिलाएं जो टेस्टफुल भोजन बनाती है। मैं बड़े बड़े महानगर में रहा, हाँ, और पढ़े लिखे घर में ज्यादा मेरा आहार भी हुआ है, क्यों? ज्यादा मेरे पढ़े लिखे घर के सब से भी है ज्यादा करके। परंतु गांव के महिलाएं, जो अनपढ़ महिलाएं जो खाना बनाती है, लेकिन ये अनुभव उनको ही आएगा जिन्होंने खेत खलिहानों में कभी भोजन किया है, या गांव का अनपढ़ माँ का भोजन किया हुआ। इसे तो मेरी भोली मेरी माँ की कविता जो भी पढ़ते हैं आंसू बहा लेते हैं। हाँ, एकदम अनुभव, ये अनुभव से पता। पहले आपको याद है, पहले मिट्टी के बर्तन में और लकड़ी के चाटू से बनता था। हाँ, जिन्होंने खाया तो क्यों? अनुभव ज्ञान है। किस अनुपात से फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है इसको मैं बताऊं। इसमें मूल रूप में 3 ज्ञान काम करता है। 3, एक गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री, खाना बनाने में। परंतु मुझे तीनों ज्ञान है, परंतु डब्बा हूं, जीरो हूं, एकदम जाता नहीं। देखो, मैंने अनुभव ज्ञान देश में बता रहा हूं। वहां गणित क्या, इस इतना डालना चाहिए, नमक इतना, पानी इतना, मिर्च इतनी, तो ये क्या होगा? गणित मात्रा है ना। फिर उसमें फिजिक्स क्या, इस बर्तन में इतना पानी, हाँ, वो पानी ये खारा या मीठा, ये फिर उसमें पक्का या नहीं पक्का, अधकच्चा अधपक्का, ये केमिस्ट्री है ना। तो गणित भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री, और वहां जो ताप दिया जाता है ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री है ना। परंतु कहाँ पढ़े लिखों का आता है, मुझे नहीं आता। तो जब ये ज्ञान अनुभव में आ जाता है, एक जैसे आप लोग पढ़ो शब्द में, फिर ये धीरे धीरे अनुभव आएगा, तो आप लोग सब में जोड़ दोगे। रात दिन कानून सब कोई भी विषय छूट गया नहीं। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, एकदम दीर्घ अनुभव। यही जो हम लोग को पढ़ रहे हैं, यही जो शुद्ध ज्ञान, फिर धीरे धीरे जब अनुभव ज्ञान बन जाएगा, फिर तो सब में हो जाएगा, सब में। इसी तरह देश में कल परसों बताया था, एक किसान जो भविष्यवाणी कर सकता है, कोई वैज्ञानिक अभी तक करोड़ों रुपया के वैज्ञानिक यंत्र से कर नहीं सकते, क्योंकि अनुभव ज्ञान है, अनुभव ज्ञान। रात दिन प्रकृति में वो रहता है, अनुभव आता है। जैसे पहले अनपढ़ गांव के लोग भी कितने प्रेम से, कितने परिवार में कितने सदस्य होते थे, 10, 15, 20 सदस्य, कितने प्रेम से होते थे। अभी पढ़े लिखे के मियाँ बीवी में ज्यादा दिमाग चलने लगे, अहंकार, अनुभव नहीं, उसमें प्रेम। हाँ, डिग्री लेके बैठ गए। 25 घर में ले जाते, 25 घर में चाय बनेगी, सबको खिलाते थे, पिलाते थे, एकदम प्रेम।
प्रेम संगठन बढ़ता था, आदान प्रदान होता था, सुख दुख में सहयोगी बनते थे। हाँ कहाँ पर इसी से ही आत्मज्ञान होता परोक्ष से मतिया भी ना होई, भाव शुद्ध ज्ञानी संयम आत्मानुभवी शुद्ध केवली समझो होई, पायो जी नहीं अनुभव ज्ञानामृत। जैसे अभी मैं आज सुना, मैं बाल्यकाल से राजनीति में भी मेरा बहुत अच्छा ज्ञान है और मैं प्रयोग भी किया हूँ राजनीति में, प्रैक्टिकल भी गया हूँ और मैं पढ़ता भी है, ये पेपर में पढ़ता हूँ, टीवी में भी देखता हूँ। परंतु आज जो नरेंद्र मोदी बोले, जो पहले कुछ नेताओं को छोड़ करके जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेते उनको लेकर के अभी कोई नेता ऐसा अनुभव से नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया। और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, गरीब परिवार का, स्वयं बोला है बारे, स्वयं गरीब पर चाय बेचता था। अभी तक के प्रधानमंत्री कौन बोल रही क्या बोलते थे, इसमें बिना पढ़े नाम पढ़ते इन्होंने किसी से जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ये वास्तुवादी जो क्या प्रामाणिक ज्ञान है। हाँ, जो जैसे आप लोग कई बार बोला, अभी भी यही चल रहा है ना, जो हम आगे में पढ़ते हैं केवल बुद्धि तक वचन तक नहीं रह करके उसको स्वयं को प्रयोग करना, आत्मसात करना। जैसे पढ़ लिए परोपदेश पांडित्य बन गए, हाँ दूसरों को दो स्वयं खा काकड़ी, दूसरों को देखा आकड़ी, जब परोपदेश करते हैं, शोषण करते हैं, समाज को तोड़ते, वो ज्ञान है, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। आत्महित पहले भाव सुख, को पढ़ करके को पढ़ करके अपने मति ज्ञान जब अनुभव होता वही भाव शुद्ध ज्ञान होई, अनुभव बिन द्रव्य शुद्ध ज्ञान केवल मति ज्ञान ही होई। अल्पज्ञ भी अनुभव ज्ञानी द्वादशांग ज्ञानी सम, द्वादशांग का सार आत्मज्ञान, अनुभवी ज्ञानी को जो होई, पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो। अनुभव ज्ञान में वैराग्य समता, आत्मविशुद्धि प्रज्ञा समाई। जब अनुभव ज्ञान होता है उसमें ये गुण आएगा, हाँ वैराग्य, समता, समन्वय, शांति, ये सब गुण आएंगे। यदि ये गुण आ रहे हैं, वो गुण प्रकट है तो जानना चाहिए वो सही अभी धर्म का ज्ञान रखता है, वो धार्मिक है। अनुभव ज्ञान में वैराग्य समता, आत्मविशुद्धि प्रज्ञा समाई, हिताहित विवेक धैर्य सहिष्णुता, कार्य कारण समन्वय समाई, आंशिक त्रिकाल का ज्ञान भी होता है, दूरदृष्टि समाहित हुई। यही जो मैं अभी जोड़ रहा हूँ, ये आगम ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से पूरा ब्रह्मांड में, स्वयं में, पर में, आगे सब का ज्ञान हो कर लेगा, सब समझ आ जाएगा कैसे होता है। जैसे ये हमारा आशा देवी है, भोली भाली, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, धार्मिक नहीं, परंतु इतना उपवास करती है, कभी चिड़चिड़ करना, छाती पूजा प्रसिद्धि चाहना, नाम चाहना, ये करना कुछ भी नहीं, और उपवास करने पर भी कोई आलस नहीं, प्रमाद नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कोई पूछो, मेरा सम्मान करो, एकदम भाव नहीं, एकदम निष्प्रभ, और स्वयं के कल्याण के लिए वो करें। और अभी ज्यादातर उपवास वाले नाम के लिए उपवास कर रहे हैं, माला कोई इन लोग कहीं चर्चा कर दे, अभी 2-3-4 दिन पहले इन लोग कहीं चर्चा कर दे, उपवास कर लेते हैं, फिर रात पर आगे पीछे रात भी खाते हैं, होटल में खाते हैं, जमी करने भी खाते हैं, इन लोग कहीं चर्चा कर, अभी 3-4 दिन पहले इन लोग चर्चा करते ऊपर आशिक त्रिकाल का
अनुभव हेतु ध्यान अध्ययन मनन चिंतन। जो अभी क्या हम जो अब अध्ययन कर रहे हैं सब करें किसके लिए? अनुभव के लिए, स्वतः ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए। कोई हम डिग्री प्राप्त करके कोई उससे नौकरी करने वाला आत्म कल्याण का सर्टिफिकेट, मोक्ष प्राप्ति का सर्टिफिकेट। तो जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हैं उससे क्या सर्टिफिकेट छोटा है क्या? खोटा है क्या? इसके माध्यम से स्वयं पर प्रयोग से अनुभव होता है तीव्र। हाँ, उसका ज्ञान का क्या करना चाहिए? स्वयं को प्रयोग करना चाहिए और दूसरों को प्रयोग करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, तो अनुभव आता है। अनुभव एक जन्म देता अनेक, अनुभव पूर्ण ज्ञान को। एक अनुभव होगा तो फिर उस संबंध कई अनुभव ज्ञान हो जाएंगे, अनेक प्रकार अनुभव ज्ञान हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को मना करो कि आग मत छो, वो मानेंगे नहीं, परंतु एक बार यदि जल गए, आग यहाँ हो वहां हो कहाँ भी हो, तो वह अनुभव हो गया। पहले कोई बोला जल जाओगे, ये पीड़ा होगी, ये होगा, कष्ट होगा, वो केवल शब्द ज्ञान था, वो अनुभव ज्ञान नहीं था। जलने के बाद जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ? अनुभव ज्ञान। अनुभव शून्य विशाल ज्ञान भी हितकर नहीं है जीवों को। अनुभव शून्य ज्ञान से होते हैं अहंकार व ममकार। जिनमें अनुभव नहीं होता है तो उनमें क्या होगा? अपच हो जाएगा ज्ञान, फिर अहंकार होगा, दूसरे प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा करेगा, स्वार्थी बन जाएगा, कुतर्की बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा। ये जानना चाहिए। अभी वो ज्ञान का पचन पाचन नहीं हुआ, बदहजमी हो गई है। स्वार्थ संकीर्णता उच्चता दिखावा, उदंडता व आडंबर। अनुभव है ज्ञान का सार, आचरण का दिव्य स्रोत। धैर्य सहिष्णुता वैराग्य समता का कनक का अंत स्रोत। पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो, पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो। हाँ, अभी देखा कर्मो उपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यार्थिक यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्ध संसार न पर्याय। अभी जो कल परसों कई बार बताया वो भी यहाँ आया। कर्मो उपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्ध संसार न पर्याय। कर्म से संयुक्त जीव अशुद्ध होता है और कर्म से जब जीव मुक्त हो जाता है क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो जब हम कर्म निरपेक्ष रूप में जीव का जो स्वाभाविक गुण धर्म को हम सोचेंगे तो क्या वो शुद्ध। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को अत्यंत स्थूल उदाहरण देता हूँ, राजनीतिक उदाहरण। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में भारत में जैसे सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, ये सब जो बड़े बड़े नेता को अंग्रेजों ने बंदी की शाला में डाल दिए, क्या वो रियल इस दृष्टि से बंधन में पड़े हुए थे? नहीं। भले भौतिक रूप में बंधन में थे परंतु भावात्मक रूप में, वैचारिक रूप में नहीं थे। इधर इस उल्टा में देखता हूं, सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में अनंत अनंत निगो दिया जीव है और अनंत अनंत पंच स्थावर है। कहाँ है? सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान शरीर में। तो क्या मुक्त हो गए? नहीं हुआ ना? इसी प्रकार जैसे अभी अभी मेरी कविता में लिखा ना, मैं इसी भव में मोक्ष चाहता हूं। कैसे? शरीर से मोक्ष थोड़ा हो जाएगा, भाव रूप में। हाँ, भाव रूप में, श्रद्धा रूप में। ऐसे ही हम श्रद्धा रूप में भले हमें कई भव तक तपस्या करके
साधना करके हमें मोक्ष प्राप्त करना है, जैसे कांचीपंथी मानते ऐसे सिद्ध नहीं है हम। हाँ, तथापि हमारी श्रद्धा में ये आना चाहिए कि हम हमारे जो वैभाविक भाव के कारण राग द्वेष काम क्रोध के कारण हम ही कर्म को बांधे हैं और उन कर्मों को नष्ट करके हमें ही मोक्ष प्राप्त करना है। और जब हम कर्म को नष्ट करेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि स्वभावतः हम कर्म से युक्त होने पर भी हमारा स्वभाव नष्ट नहीं हुआ। कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्याय था संसारी नामों उत्पत्ति मरणे सह। परंतु अभी जो कर्म से सहित जीव क्या जन्म मरण नहीं करता है, दुख सुख को अनुभव नहीं करता है, तो कर्म से युक्त जीव जन्म मरण सुख दुख को अनुभव करता है। इति पर्यार्थिक षड्भेद, इसी प्रकार पर्यार्थिक नय के 6 भेद है। देखो आप लोग को समझ आएगा, केवल अस्थि नास्ति अव्यक्तव्य पढ़ने से कोई नए का ज्ञान नहीं हो जाता है न। मैं कोई रख लिया अस्थि नास्ति अव्यक्तव्य सप्तभंग, देखा उसका कितना विस्तार से ज्ञान, ये भी कोई ज्यादा विस्तार नहीं है, इसके ऊपर केवल इस ऊपर ग्रंथ ही ग्रंथ है। हाँ, केजी पढ़ने के तो आगे पढ़ेंगे ना, पहले तो केजी पढ़ना जरूरी है, केजी पढ़ना जरूरी है, परंतु केजी ही नहीं पढ़ते ना, केजी भी पढ़ना आगे भी पढ़ना। हाँ, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि ज्ञान होने के बाद आपको पता चलेगा, कोई भी हो सही बोलता कि सही करता कि नहीं करता पता चल जाएगा, ये गलत बोला कि सही बोला।